एक बड़ी आबादी दिल्ली में बिहार, यूपी से आने वाले लोगों की है। उन्होंने प्रधानमंत्री जी की सोच वाली सरकार को दिल्ली में चुनने का काम किया। ये कोई सामान्य बात नहीं है कि कोई इतने लंबे समय तक एक प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हो और वो खुद तक चुनाव हार जाए। इससे ज्यादा जनता का जनादेश और क्या होगा। ये सबसे पहले तो मैं हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का उनका मैं धन्यवाद करूंगा, क्योंकि ये उनकी सोच, उनके विश्वास, लोगों का उनके प्रति विश्वास की ये जीत है। ये वो मोदी की गारंटी है जिस पे दिल्ली की जनता ने एक लंबे समय के बाद पुनः विश्वास करने का कार्य किया। और इसका कारण भी है जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में देश ने नई ऊंचाइयां हासिल की। गठबंधन का सहयोगी होने के नाते मैं भी कई जगहों पर प्रचार के लिए हम लोग गए और उस वक्त भी मैंने इन्हीं बातों को कहा था कि जहां एक तरफ देश नई ऊंचाइयां हासिल कर रहा है तो वहीं दिल्ली की हालत बद से बदतर होती जा रही है। ऐसे में मुझे लगता है लोगों के लिए वो चयन करना कठिन नहीं था। एक तरफ विकास का मॉडल था, दूसरी तरफ विनाश का मॉडल था। एक तरफ बढ़ता देश था, दूसरी तरफ दिल्ली जो कि बद से बदहाल होती जा रही थी। लोगों के बीच ये चुनाव करना आसान था और दिल्ली की जनता ने ये चुनाव किया। एक बड़ी आबादी दिल्ली में बिहार, यूपी से आने वाले लोगों की है। हम लोगों ने अपने अपने राज्यों में देखा है कि किस तरीके से डबल इंजन की सरकार का लाभ मिलता है। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार हो या हमारे बिहार में डबल इंजन की सरकार हो, दिल्ली की जनता ने भी इस बात को महसूस किया। और खास तौर पर पूर्वांचल के लोग जो दिल्ली में रह रहे हैं उनको इस बात का एहसास हुआ कि एक ऐसी सरकार जो सिर्फ बहाने बनाती है और दूसरी तरफ एक डबल इंजन की सरकार जो तुरंत हम लोगों को लाभ देगी, हम लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेगी। इस सोच के साथ उन्होंने प्रधानमंत्री जी की सोच वाली सरकार को दिल्ली में चुनने का काम किया। दिल्ली भारत की राजधानी है और इस राजधानी का वो मान सम्मान बरकरार रहे, इसके लिए जरूरी था कि दिल्ली में इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए। मैं दिल्ली की जनता का खास तौर पर धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक सही सोच वाली सरकार को चुनने का काम किया और आने वाले समय में ये विश्वास मैं दिलाता हूं कि दिल्ली एक आदर्श राजधानी के तौर पर, एक मॉडल के तौर पर उभर कर आएगी। इस सोच के साथ अब हमारी सरकार यहां पर कार्य करेगी। लेकिन आपने देखा कि दिल्ली के जो चुनाव का सबसे बड़ा चेहरा पूरी राजनीति को बदलने आए हैं, ये सब कहकर आए थे, वही चुनाव हार गए। देखिए, इसको आप कैसे देखते हैं? जब आप अपनी बातों में ही विरोधाभास रखते हैं, आपको क्यों दिल्ली की जनता ने नए होने के बावजूद, कोई राजनीतिक परिचय ना होने के बावजूद दिल्ली के लोग क्यों आपके साथ जुड़े? वो सोच के साथ जुड़े जो कि अन्ना जी के द्वारा दी गई थी। आप भ्रष्टाचार के खिलाफ आए थे, आप सादगी की बात करते थे, आप अपने हाथ में उन भ्रष्ट नेताओं की लिस्ट लेकर घूमते थे जिन्होंने भ्रष्टाचार किया। आज आप ही उन घोटालों में लिप्त हो गए, आज आप ही जेल गए हैं भ्रष्टाचार के आरोपों में। भले वो शराब घोटाला हो, बस की खरीदी में होने वाला घोटाला हो, क्लिनिक्स में होने वाला घोटाला हो, अलग अलग विभागों में होने वाला घोटाला हो, आज उंगलियां आपके ऊपर उठने लगी। जिस सादगी का आप परिचय देते थे, खुद आपने अपने लिए शीश महल बना लिया। दिल्ली में वही शीला दीक्षित जी उस वक्त होती थी जिनके आप एसी तक गिनने का काम करते थे, और आज आपने अपने लिए किस तरीके का शीश महल खड़ा किया, किस तरीके का आपने सिक्योरिटी कवर लिया, गाड़ियों के काफिले के साथ आप घूमने लग गए। कीजिए, दिक्कत नहीं थी, बट आपने कसम खाई थी कि मैं ये सब नहीं करूंगा, 2 कमरे के ही मकान में रहूंगा। आपने तो विचारधारा तक से समझौता कर लिया। सबसे ज्यादा भ्रष्ट नेताओं की लिस्ट जिस पार्टी से थी वो कांग्रेस थी, उसके साथ आपने समझौता करके सरकार तक बना ली और गठबंधन में भी आ गए और राष्ट्रीय स्तर पर एक साथ मंच साझा करते हुए इंडी अलायंस की आपने घोषणा कर दी। इन तमाम बातों का विरोधाभास जनता को समझ में आया और उनको समझ में आया कि ये सिर्फ झूठ बोलने वाले, बहाने बनाने वाले भ्रष्ट नेताओं की एक टोली है जो पिछले 10 साल से दिल्ली को बर्बाद कर रही है। इसीलिए ये कोई सामान्य बात नहीं है कि कोई इतने लंबे समय तक एक प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हो और वो खुद तक चुनाव हार जाए। वो खुद तक चुनाव हार गए। इससे ज्यादा जनता का जनादेश और क्या होगा।